Hello बच्चों, let's see the question. The question says a capacitor stores 50 microcoulomb charge when connected across a battery. When the gap between the plates is filled with a dielectric, a charge of 100 microcoulomb flows through the battery. Now we have to find the dielectric constant of the material in circuit. ओके तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारा इनिशियल चार्ज स्टोर्ड है कैपेसिटर का, वो क्या है, हम ले लेंगे इनिशियल चार्ज इन कैपेसिटर। वो कितना है हमें गिवन 50 माइक्रो कूलम। ओके, नाउ जो हम डाइलेक्ट्रिक है उसको लेट कर लेंगे, लेट डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के। तो हमने डाइलेक्ट्रिक को के लेट कर लिया। तो जब हमने एक्स्ट्रा चार्ज, अब उसमें सेकंड केस में हमें गिवन है कि हमारी बैटरी में एक्स्ट्रा चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो क्या है 100 कूलम। तो हमारी सेकंड कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो कितना आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसे C1 ले लेंगे। सेकंड केस में हमारा चार्ज कितना आ जाएगा 100 प्लस 50 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 50, ये आएगा 150 माइक्रो कूलम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो केस वन में हमारा C1 क्या होगा, C1 इज इक्वल टू ई नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो C1 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू Q1 अपॉन V। तो इससे हम लिख सकते हैं C1 को Q1 अपॉन V इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हमने जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे C2 इज इक्वल टू ई नॉट ए के डिवाइडेड बाई डी। ओके, तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं C2 को Q2 अपॉन V इज इक्वल टू ई नॉट ए इंटू के अपॉन डी। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2। तो अब हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिखते हैं यहाँ पे Q1 अपॉन V इज, तो यहाँ पे पहले डिवाइड करते हैं, Q1 अपॉन V डिवाइडेड बाय Q2 अपॉन V इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी डिवाइडेड बाय ई नॉट ए के अपॉन डी। तो यहाँ पे V कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट ए और डी, यहाँ भी ई नॉट ए और डी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 बाय के। तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगी Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ओके, तो Q2 और Q1 क्या है हमारे पास, वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएंगी 150 डिवाइडेड बाय 50, तो ये क्या आएगा हमारा इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3। तो ये हमारा क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।